भारत और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो फैंस को ये उम्मीद होती है कि एक कड़ा मुकाबला होना चाहिए। लेकिन कल का जो मैच था एशिया कप का, भारत पाकिस्तान का जो पहला मैच था, वो धुल गया बारिश में, और इसके साथ ही फैंस की उम्मीदें भी धुल गई, क्योंकि दोनों ही टीम्स एक ही ग्रुप में थी। और कल का मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल गया, वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई, मैच ड्रॉ हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन खास तौर पर दो जो प्लेयर्स थे उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और उनमें से भी एक प्लेयर ईशान किशन। हार्दिक पांड्या, कई मौके मिले उन्हें भारतीय टीम में जब वो संकट मोचक की भूमिका में आए और भारतीय टीम को वहां से निकाला जहां पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन ईशान किशन ऐसा करने वाले शायद उनके करियर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पारी रही होगी जो कल उन्होंने खेली। शुरुआत में जब मैच शुरू हुआ तो क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही थी और एक अच्छे मोमेंटम के साथ भारतीय टीम उतरी थी, बैटिंग जो था ऑर्डर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। हालांकि केएल राहुल नहीं खेल रहे थे टीम में, लेकिन फिर भी बैटिंग जो लाइनअप था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। रोहित शर्मा जब आए तो उनका मोमेंटम भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा था। लेकिन फिर बीच में बारिश होने लगी। बारिश के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो भारतीय लाइनअप जो था, बैटिंग ऑर्डर, वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आया। पहले रोहित शर्मा गए, सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली आए, वो भी नहीं टिक पाए। तो फास्ट बॉलर्स के लिए जो पिच थी वो फेवरेबल दिख रही थी, और भारतीय जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। अब आते हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल पर। तो श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट था उनका आउट होना। जो उन्होंने शॉट लगाया था उस पर जिस तरीके से वो आउट हुए वो एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ 0 पॉइंट कुछ सेकंड्स में ही उनका कैच पकड़ लिया गया था शॉट्स मारते ही। और शुभमन गिल जो थे वो कल अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे। जिस तरीके से शुभमन गिल खेलते हैं, जो खुलकर खेलते हैं, एक सलामी बल्लेबाज है, और जिस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता है, वो कल बहुत दबे दबे, बहुत डिफेंसिव खेलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि टिके रहे वो काफ़ी देर तक क्रीज पर। इधर एक तरफ भारत के जो बड़े सलामी बल्लेबाज थे जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आउट हो रहे थे, लेकिन शुभमन गिल अपनी जगह पर टिके हुए थे। लेकिन बहरहाल वो भी टिक नहीं पाए और वो भी पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी का सामना करने में विफल रहे। अब आए ईशान किशन। ईशान किशन जो कि एक सलामी बल्लेबाज है, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि वो ओपनिंग के लिए उनको ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। लेकिन जिस नंबर पर वो उतरे कल, और जिस नंबर पर उन्होंने परफॉर्म किया और जैसा परफॉर्म किया, उसकी हर कहीं तारीफ हो रही है। अब एक अच्छा प्लेयर वही है जो, चाहे आप उसे मिडिल ऑर्डर में रखें, चाहे आप उसे ओपनिंग कराए, वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो हर एक ऑर्डर पर अच्छा परफॉर्म करता है। और कल उन्होंने संकट मोचन वाली जो भूमिका निभाई भारतीय टीम के लिए, वो काबिले तारीफ थी। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों को ही कई बार उनके बालों के लिए, उनके स्टाइल के लिए ट्रोल किया जाता है, और हार्दिक पांड्या को तो खास तौर पर, हार्दिक पांड्या पर भी आते हैं, लेकिन ईशान किशन जिस तरीके से, जिस जिम्मेदारी को समझते हुए खेल रहे थे कल, वो दिख रहा था उनके एटीट्यूड में। और बहुत ही कमाल की पारी खेली उन्होंने। 81 रनों पर, सॉरी 81 गेंदों पर ईशान किशन ने 82 रनों की पारी खेली, 9 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। और अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या जो कि जिन्हें कई बार फैंस इस चीज़ के लिए ट्रोल करते हैं कि उनमें वो अलग से एटीट्यूड शो करते हैं, अपने स्टाइल के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है उनके स्टाइल के लिए। तो हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या जिन्हें उनकी स्टाइल के लिए ट्रोल किया जाता है, जिन्हें उन कई बार इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि वो एटीट्यूड में रहते हैं, लोग ये कहते हैं कि उनका एक अलग सा एटीट्यूड है, वो शो करने लगते हैं। वो सारी चीज़ें दरकिनार की जाए तो कल उन्होंने जो पारी खेली वो इतनी संयमता से खेली, इतना इतना काम और कंपोज नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्दिक पांड्या खेल ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली या धोनी खेल रहे हैं क्रीज पर। और इतनी इतनी आराम से वो पारी खेली। और जो लोगों के मन में एक नोशन है हार्दिक पांड्या को लेकर के वो बड़े शॉट्स लगाते हैं, वो नोशन बहुत हद तक उन्होंने डिस्पेल किया। बहुत हद तक उन्होंने उस एक जो हमारे मानसिकता बनी हुई है उनको लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, वो एक दूर की।
बहुत ही संयमता से खेले और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों ने ही 138 रनों की एक जिम्मेदार साझेदारी निभाई और ये साबित किया कि मिडिल ऑर्डर भारत का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है अब आगे के मैचेस को देखते हुए भी। बहरहाल अगर मैच की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले और इंडिया पाकिस्तान के मैच में खास तौर पर रोमांच तभी होता है जब मैच आखिरी ओवर तक जाए। अब मान लीजिए कि किसी मैच में भारत की टीम 350 रन या 300 का आंकड़ा पार कर लेती है और पाकिस्तान पहले शुरुआती 10 ओवर में ही 2-3 विकेट लूज कर देती है तो उस मैच में भी बहुत ज़्यादा रोमांच नहीं रहता। ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले रहते हैं वो क्रूशियल ओवर्स तक जाते हैं और ऐसे ही मुकाबलों का फैंस ज़्यादातर मुकाबलों का फैंस की उम्मीद करते हैं और कल के मैच को भी देखकर ऐसा ही लग रहा था। अगर पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो इनकी बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन भारत भी अपने बॉलिंग अटैक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। बुमराह काफ़ी लंबे समय बाद जो रिकवरी कर रहे थे उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। शार्दुल ठाकुर थे भारत के पास, मोहम्मद सिराज कल टीम में थे और मोहम्मद सिराज और बुमराह से काफ़ी कुछ उम्मीद कर रहे थे फैंस, क्योंकि जो पिच थी कल की वो भी फास्ट गेंदबाजों को फेवर करती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसा में माना जा रहा था। साथ ही हार्दिक पांड्या भी भारत की टीम में थे तो भारत के पास 4 तेज गेंदबाज थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि जब भारत बॉलिंग के लिए उतरेगा तो भारत भी अच्छा परफॉर्म करेगा और एक टफ स्कोर दिया था। 266 रनों पर भारतीय टीम सिमट गई थी। 267 रन का स्कोर दिया था, टारगेट स्कोर पाकिस्तान के लिए। उस क्रीज पर, उस पिच पर ये स्कोर काफ़ी मुश्किल लग रहा था अचीव करना, लेकिन बहरहाल हुई नहीं पारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल गया 3 पॉइंट्स के साथ। अब वो सुपर 4 में पहुंच चुके। जिस वक्त भारत की बैटिंग चल रही थी उस वक्त ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बैटिंग की तो तारीफ हो ही रही थी, लेकिन एक चीज़ और थी जिसने भारतीय टीम को काफ़ी फायदा पहुंचाया और ये था बाबर आजम की लूज कैप्टेंसी। बाबर आजम की जो कैप्टेंसी थी वो काफ़ी एवरेज थी, काफ़ी सामान्य थी। बॉलिंग अटैक जो था उनका वो फास्ट बॉलर्स में ज़्यादा अटैकिंग नज़र आ रहा था। पिच भी फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा फेवर कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके बाबर आजम ने स्पिनर्स को उतारा और यहीं से एडवांटेज मिलना शुरू हुआ ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को और उन्होंने एक महत्वपूर्ण साझेदारी को निभाया। तो जो फास्ट बॉलर्स थे उनको ज़्यादा कामयाबी मिल रही थी। शाहीन शाह अफरीदी थे, उन्होंने भी शुरुआत में विकेट चटकाए और जो हारिस राउफ थे उन्हें भी, उनका भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ था और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा और विकेट और ले सकते थे बाबर आजम। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने स्पिनर्स को कंटिन्यूसली डाला तो वहाँ से एक जो भारत को मजबूती थी, साझेदारी मजबूत एक मिली और इसी वजह से बाबर आजम की कैप्टेंसी की भी काफ़ी उनकी कैप्टेंसी की आलोचना हो रही है। कल के मैच को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की कैप्टेंसी नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं आई। बाबर आजम एक अच्छी कैप्टेंसी दिखा सकते थे कल। फास्ट बॉलर्स के फेवर में थी पिच और पिच में फास्ट बॉलर्स को और ज़्यादा मौका बीच में दिया जा सकता था। मिडिल ओवर्स में और ज़्यादा फास्ट बॉलर्स खिलाए जा सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा नहीं किया। स्पिनर्स को उतारा और भारत को ये फ़ायदा मिला। भारत को एक जो मजबूत साझेदारी की उस टाइम पे दरकार थी वो मिल गई। तो कल का भारत और पाकिस्तान का जो मैच ड्रॉ हुआ है बारिश की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये मिला कि 1 पॉइंट पाकिस्तान ने हासिल किया और वो एशिया कप की ऐसी पहली टीम बन गई जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई। हालांकि भारत के लिए अभी भी सुपर 4 में पहुंचने के लिए उसे एक मैच जीतना ज़रूरी है। उसका मुकाबला अब है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ अगर जो वो मुकाबला खेलेगा, अगर वो जीतता है तो वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर नहीं जीत पाता तो एशिया कप से उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और भारत और पाकिस्तान का जो फाइनल मुकाबले की लोग उम्मीद कर रहे हैं वो भी शायद ना देखने को मिले। कल भी लोगों की उम्मीद ऐसे ही टूटी है। बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कल का जो मुकाबला है वो भारत और पाकिस्तान का एक रोचक मुकाबला देखने को मिलता और क्योंकि पाकिस्तान की बारी नहीं आई, उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से जो फैंस की उम्मीद थी वो भी बारिश में धुल गई।